रामायण के सीता ने राम मंदिर भूमि पूजन पर शेयर किया वीडियो। हाथ में दिया लेकर बोली, 500 साल के संघर्ष के बाद हो रही है घर वापसी। हद है भाई, अपने ही घर में घर वापसी। खुशियाँ मना रहा है, मना लो जितनी खुशियाँ मनानी है, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। अरे ये क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या हो गया और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? बात गुस्से की नहीं है तो और क्या है। इन्होंने आज इस मंदिर की बुनियाद डाल दी और हद तो ये है कि वो तथाकथित सेकुलर भी इन लोगों को बधाई पे बधाई दे रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, कम से कम इन 70 सालों में एक अच्छा काम तो हुआ है। वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सबको मानना ज़रूरी है। कम से कम अब तो मंदिर मस्जिद पे बहस नहीं होगी और उम्मीद है कि अब आगे चल के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोज़गार, इन तमाम मसलों पर बात होगी। जी, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। देखो मियाँ, यहाँ पर पहले मस्जिद थी या मंदिर, मस्जिद पर किसने कब्जा किया, मस्जिद पर मूर्ति किसने रखी, किन्होंने मस्जिद का जो है ताला तोड़वाया, ये सारी बातें सब कोई जानता है। इसे दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मंदिर के हक़ में आया है तो इसे मानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट से भी सबसे बड़ा सुप्रीम जज अल्लाह है, उस पर छोड़ दो मामले को और देखो क्या होता है। मेरा खून खौलता है, खून तो मेरा भी खोल रहा है, लेकिन इस बात पे नहीं कि वहाँ पे मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण हो रहा है। खून इसलिए खोल रहा है कि वो मस्जिद जो तुम्हारे घर से हज़ारों किलोमीटर दूर है, जिसको कभी तुमने देखा नहीं और शायद कि तुम कभी वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, उसके लिए दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन लिए हुए हो और इतना ज़्यादा गुस्सा है तुम्हारे अंदर। और एक ये मस्जिद जो तुम्हारे घर से 10 फीट या 10 कदम दूर पे भी नहीं होगा, वहाँ पर तुमने कभी अपना कदम भी नहीं रखा, तुमने उसका चेहरा जुमा के अलावा कभी देखा नहीं, तुम वहाँ जाकर नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हो और उस मस्जिद के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो और यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हो, जहाँ तक तुम कभी पहुँच नहीं सकते। कभी तुम्हें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं। तुम उस मस्जिद को आबाद करने के लिए चले और अपने घर से 5 फीट दूरी पर जो मस्जिद है, 10 फीट दूरी पर जो मस्जिद है, उसे तुम आबाद नहीं कर सकते। तो ये सरासर बेईमानी नहीं तो और क्या है। देखिए भैया, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या नहीं, ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का मामला है, इससे किसी को क्या मतलब है। बेशक नमाज़ तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच का मामला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ो और किसी को पता भी नहीं चले। अगर ऐसा है कि तुम नमाज पढ़ो और किसी को पता ना चले तो फिर मस्जिद की क्या ज़रूरत है। और जब नमाज तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच का मामला है तो मस्जिद भी तो खुदा का घर है, तो ये भी उसके ऊपर छोड़ दो। देखो, ये शैतानी फतूर अपने दिमाग से निकाल दो और अपने खून को ठंडा करने के लिए नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नमाज में जो है सुकून मिलता है। और जो है इस तरह की फालतू बातें अपने दिमाग में मत लेकर आओ, पहले अपने मस्जिद को आबाद करो। मियाँ, मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ो मत, पहले अपने पेशानी को सजदे पर झुकाना सीखो, फिर देखो कि पूरी ज़मीन तुम्हारे लिए मस्जिद है।